सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th सामाजिक जल संसाधन वाले पार्ट को देखने वाले हैं। इससे इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले लघुतरात्मक क्वेश्चनों को हम देखेंगे ताकि छोटे जो क्वेश्चन है वो इसमें मिल जाएंगे अपने को। पहला क्वेश्चन देखो, जल संसाधन वाले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि पानी को किस प्रकार से बचाना है, कौन कौन सी विधियाँ हैं जल को बचाने की, किस प्रकार हम इसका उपयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये लगातार उसी स्थिति में मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है, जल स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों है। जल स्वावलंबन का मतलब वर्तमान में भूमिगत जल का स्तर निरंतर गिर रहा है। भूमिगत जल का मतलब जो जल पृथ्वी के अंदर है उसका स्तर वर्तमान में नीचे जाता जा रहा है। वो स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा हो गई है। बड़े बड़े बांधों में मिट्टी की गाद बढ़ गई है, मतलब मिट्टी जमा हो गई है खूब सारी। वर्षा की कमी से जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही जनसंख्या वृद्धि से जल संकट और अधिक गंभीर हो गया है। अतः इस संकट को दूर करने हेतु समुचित प्रबंधन हेतु जल स्वावलंबन की आवश्यकता है। मतलब व्यक्ति अपने स्तर पर ही पानी को बचाने का प्रयास करेगा, अनावश्यक पानी को खर्च न करें। वही क्या है, जल स्वावलंबन। तो हमने बताया कि भाई जल स्रोत जितने भी हैं उनकी दुर्दशा हो गई है। वो धीरे धीरे, जैसे अभी तालाब का पानी वर्तमान में हम देखें तो तालाबों का पानी पीने योग्य नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि लोग सुबह जाकर मलमूत्र त्यागते हैं, गाय भैंसों को नहलाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे पानी दूषित हो रहा है। तो हमें पानी के जल का संकट दूर करने के लिए और अच्छा पानी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल का प्रबंधन करना पड़ेगा, यानी कि जल को बचाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं जल स्वावलंबन, ठीक है। तो लगातार पानी की स्थिति बिगड़ती जा रही है, इसलिए हमें जल स्वावलंबन की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रबंधन के कोई 3 लाभ बताइए। अब जल प्रबंधन अगर हम करेंगे तो क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो इससे वर्षा का जल जो व्यर्थ ही बह जाता है उसका सदुपयोग किया जा सकता है। इससे बढ़ती जनसंख्या की जल की मांग की पूर्ति, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड है, उसके अनुसार पानी भी चाहिए। तो हम अगर पानी को बचाएंगे तो जनसंख्या की जितनी डिमांड है उनकी मांग पूरी हो जाएगी। इससे मानसून की अनिश्चितता एवं अनियमितता के कारण पड़ने वाले सूखे एवं अकाल से निपटने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर के जल प्रबंधन कैसे किया जाता है, देखो आपने देखा होगा कि नदी पर बांध बना दिया जाता है। तो बांध बनाने का तात्पर्य क्या है कि बांध बनाकर उस पानी को स्टोर कर लिया जाता है, ताकि बरसात में तो वो पानी नहीं चाहिए, लेकिन जब गर्मी के मौसम में जब पानी की कमी हो जाएगी उसके बाद में उसी पानी द्वारा क्या निकाली जाती है, नहरें, और नहरों के माध्यम से फिर लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो एक तरीके से वो भी क्या है कि जल प्रबंधन ही है, ठीक है। मतलब जल को अपन ने स्टोरेज कर लिया, जब आवश्यकता पड़ेगी तब उसका हम उपयोग कर लेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, खड़ीन क्या है, प्रकाश डालिए। तो खड़ीन क्या है, देखो खड़ीन क्या होती है। खड़ीन जो है ये एक जल संरक्षण की तकनीक है और विशेष रूप से राजस्थान में काम में आती है, क्योंकि राजस्थान में हर चौथे 5 साल अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है। और अपना जो रेगिस्तानी इलाका है पश्चिमी राजस्थान, वहाँ पर वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए खड़ीन, जितने भी प्रकार के जल संचयन की टेक्निक ज़्यादा आएगी ये राजस्थान में ही मिलती है। तो खड़ीन राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण का एक रूप है। खड़ीन वह भूमि होती है जिसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को कच्चे ढालू भागों पर कच्ची मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है। मतलब इस प्रकार से, जैसे ये ढालू भाग है ना, पानी यहाँ से बहकर आ रहा है, तो यहाँ पर एक दीवार बना करके इस पानी को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। इसको बोलते हैं अपन खड़ीन, ठीक। इससे रोका जाता है तथा अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है। इससे लगती दूसरी खड़ीन भूमि को पानी मिल सके। भाई जो एक्स्ट्रा जल निकलेगा वो दूसरी खड़ीन बना देंगे वापस से, उसमें पानी मिल जाए। यह पद्धति मध्यकाल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी। तो जैसलमेर में जब विशेष रूप से पालीवाल जाति के जो ब्राह्मण हैं उन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया था। तो ये खड़ीन जो है विशेष रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको ध्यान रखना है। खड़ीन कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है राजस्थान में, ठीक है, और जैसलमेर में विशेष रूप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक को क्यों अपनाया गया है। पता ही अपने को, पानी की जहाँ कमी रहेगी वहाँ पे टेक्निक अपनाएंगे अपन। राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है, यहाँ वर्षा की कमी के कारण अकाल एवं सूखे की संभावना सदैव बनी रहती है। अतः पेयजल एवं सिंचाई हेतु राज्य में जल संरक्षण तकनीकों को अपनाया गया है। बस एक तो पीने के लिए पानी चाहिए और काई के लिए चाहिए, सिंचाई के लिए चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने जल संरक्षण टेक्निक को अपनाया है। ये राजस्थान की बात, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 5वां, भाखड़ा नागल परियोजना का वर्णन करिए। तो ये एक परियोजना है जिस पर बांध बनाया गया है। तो किस पर बांध बनाया गया है, सतलज नदी पर बांध बनाया गया है। किसकी संयुक्त परियोजना है। तो देखो कोई भी परियोजना चलती है तो विशेष रूप से उसमें एक राज्य का हिस्सा नहीं होता है, लगा 2 या 3 राज्यों का उसमें हिस्सा होता है। देखते हैं भाखड़ा नागल परियोजना
सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर नहीं बिलासपुर है के निकट स्थापित योजना है, जहाँ पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो आपको शॉर्टकट में याद रखना है राहप। राहप राहप का मतलब राजस्थान, ह का मतलब हरियाणा, प का मतलब पंजाब। तो आपने ये लिख दिया कि भाई राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की ये संयुक्त परियोजना है, तीनों का अधिकार है इसके ऊपर। इसका उद्देश्य क्या है भाई? तो सतलज व यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, विद्युत व पेयजल की आपूर्ति। देखो कोई भी जो योजना बनती है वो काहे के लिए बनती है? या तो उसका पानी का यूज होगा तो सिंचाई के लिए, या बिजली बनाने में, या फिर पीने में, ठीक है। इसके तहत पंजाब के अम्बाला में 2 बांध बनाए गए हैं। इन बांधों में सिंचाई के लिए कई नहरें निकाली गई हैं। तो जो भी बांध बनता है उससे क्या निकाली जाती है? फिर नहरें निकाली जाती हैं। नहरों के माध्यम से फिर अलग अलग स्थानों पर उस पानी को ले जाया जाता है। उससे बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। जैसे वर्षा के समय जब बांध में पानी की ज़्यादा आवक बढ़ जाती है तब उसका पानी छोड़ते हैं। तो फिर नहरों के द्वारा विभिन्न स्थानों में उसका पानी पहुँचता है। अगर उसका पानी नहीं छोड़ेंगे तो हो सकता है उस डैम के गेट टूटने का खतरा रहता है और भयंकर बाढ़ आ सकती है। इसलिए विशेष रूप से प्रत्येक प्रकार के बांधों में अलग अलग जगह नहरें निकाली जाती है ताकि लोगों को भी उसका फ़ायदा मिले, ठीक है। तो ये भाखड़ा नागल परियोजना हमने देखा। अगला क्वेश्चन देखना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखो नाम से स्पष्ट है, बहुउद्देशीय का मतलब जो किसी एक उद्देश्य से नहीं बनाई जाती है, जिसके काफ़ी सारे उद्देश्य होते हैं उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय। तो कोई भी नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है, नदी पर बांध बनता है, तो उसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? वही पीने के पानी के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए, उद्योगों में पानी चाहिए तो वहाँ पर, इस प्रकार से। अब इसके 4 लक्षण बताइए, ठीक है। नदी पर बांध बनाकर इसके अनेक प्रकार के कार्य किए जाने को ही क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नदी पर बांध बनाकर अलग अलग कामों में उसका पानी यूज लेना क्या कहलाता है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत का मतलब पानी से बिजली बनाना, ठीक है। सिंचाई खेतों में। घरेलू व औद्योगिक जलापूर्ति। घरेलू का मतलब हमारे घरों में पानी आ रहा है वो पानी, और औद्योगिक का मतलब कारखानों में अगर पानी चाहिए तो वो पानी। नौचालन। नौचालन का मतलब समझिए आप, है ना, पर्यटन के लिए नावें चलती है पानी में, वो वाली चीज़। तो 4 पॉइंट, और 5वां पॉइंट क्या अपना? मछली पालन, ठीक है, मछली पालन। तो मछलियाँ भी पकड़ते हैं, तो मछली पालन, नौचालन, घरेलू व औद्योगिक जलापूर्ति, सिंचाई के लिए, विद्युत के लिए, उत्पादन के लिए, पेयजल भी आप लिख सकते हैं इसमें, पेयजल के लिए, ठीक है। तो पेयजल वो किस में? घरेलू में आ ही गया पेयजल, है ना। घरेलू में पानी काहे के लिए चाहिए? पीने के लिए, नहाने धोने के लिए। तो ये सारे किसके उद्देश्य हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के। अब इनकी कमियां क्या है? देखो अगला क्वेश्चन अपना कमियों से संबंधित है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं की कमियों को स्पष्ट कीजिए। तो क्या कमियां हैं? नदी पर बांध बनाने से उसका प्राकृतिक बहाव रुक जाता है। जिस स्पीड से नदी बहती है उस स्पीड से नहीं बह पाती है फिर, क्योंकि अब बांध बना करके पानी को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। तलछट कम होना। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है। बांध नदियों को टुकड़ों में भाई एक ही नदी मान लो यहाँ से निकल रही है, इस पर आपने एक बांध तो यहाँ बना दिया, फिर आगे जाकर एक बांध यहाँ बना दिया, फिर आगे जाकर एक बांध यहाँ बना दिया, तो ये बहाव यहाँ कम हो जाएगा, फिर थोड़ा बहेगी तो फिर यहाँ कम हो जाएगा, फिर बहेगी फिर यहाँ कम हो जाएगा, इस प्रकार से। तो हम क्या कर रहे हैं? बांध क्या करता है? नदियों को टुकड़ों में बांध। अब चंबल नदी मान लो मध्य प्रदेश से, एमपी से निकल रही है, चंबल नदी राजस्थान में पहुँचते पहुँचते इस पर कितने बांध बन जाते हैं? 4। एक तो एमपी में बन गया गांधी सागर, उसके बाद कोटा में जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, तो इतने सारे बांध हमने बना दिए ताकि पानी को क्या करते हैं? हमने रोक दिया, तो नदियों को बांट दिया हमने, ठीक है। अगला पॉइंट है, बाढ़ के मैदानों में जलाशयों से वनस्पति और मिट्टियाँ जल में ही डूब जाती है। हाँ, ये भी मेन पॉइंट है। देखो वहाँ की पारिस्थितिकी, अभी जैसे मान लो वर्तमान में हमारे पास में ताकली बांध बना, तो उस वहाँ के जितने भी लोग हैं विस्थापित हो गए, एक तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, और जितने भी प्रकार के वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी थे वो सब जलमग्न हो जाएंगे, है ना। चलो जीव जंतु को तो उन्होंने निकाल लिया होगा, बाकी पक्षी वगैरह हैं, है ना, जब पानी भरेगा तो उनके आवाज़ छिन जाएंगे उनसे। जिन पेड़ों पे वो निवास करते थे बरसों से, वो पेड़ अब उनके नहीं रहे, वो जल में डूब जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ की जो भी वनस्पति है, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, वो तो कहाँ जाएंगे? वो तो डूबेंगे। तो वो सारे विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये एक समस्या है। स्थानीय लोगों का विस्थापित होना, वही मत लोगों को वहाँ से हटाना पड़ता है, घर उनके खाली करवाने पड़ते हैं। उचित मुआवजा उनको सरकार देती है ताकि वो नई जगह रह सकें। तो ये सारी समस्याएं आती है बांधों के निर्माण में, ठीक। आप पूरा ज्ञान रखिए इसके बारे में, उसके बाद मन से लिखिए, रटना नहीं है आपको कि भाई बहुउद्देशीय परियोजनाओं की कमियां क्या क्या कमियां, कि भाई नदी को टुकड़ों में बांट देता है, नदी का भाव कम हो जाता है ना, और वहाँ की जो मिट्टी है, जल वनस्पति है, वो जलमग्न हो जाती है, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है, पेड़ वगैरह सब खत्म नष्ट हो जाते हैं, स्थानीय लोगों को समस्या आती है, उचित मुआवजा उनको नहीं मिल पाता। तो ये सारे आप मन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 8, जल दुर्लभता से क्या अभिप्राय है? जल दुर्लभ, देखो जल दुर्लभता का मतलब जल की कमी, तो जल की कमी से क्या अभिप्राय है? तो जल की मांग की तुलना में जल की कमी को ही क्या बोलते हैं? दुर्लभता। जल मिल नहीं रहा है, मान लो अपने को 5 लीटर चाहिए और मिल रहा है 2 लीटर, तो ये कि जल की कमी हो गई। इसके कारण क्या है भाई? सबसे बड़ी बात तो जनसंख्या ज़्यादा है अपने यहाँ, है ना, 130 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। तो इतनी जनसंख्या को पानी पहुँचाना बहुत मुश्किल की बात है, अधिक जनसंख्या।
दूसरा पॉइंट है जल संसाधनों का अत्यधिक शोषण, है ना, जल संसाधनों का अत्यधिक शोषण मतलब मानवीय गतिविधियाँ चल रही है, नदियों का पानी दूषित हो रहा है, पीने योग्य रहा नहीं है, तालाबों का पानी दूषित हो रहा है, पीने योग्य नहीं रहा। औद्योगिकरण, और उद्योगों में भी जो क्या है पानी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे क्या हुआ, जल संकट में जल का संकट उत्पन्न हो गया। तो ये प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी के धरातल का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, फिर भी दुनिया में जल की कमी है, ऐसा क्यों? देखो अगर हम आंकड़ा देखने जाएंगे तो लगभग 97% 96% पूरा जो पृथ्वी है पानी से ढकी हुई है, फिर भी हम पानी के लिए रोते रहते हैं कि पानी नहीं है। कारण क्या है, जितना भी पानी वो पीने योग्य नहीं है, वो खारा पानी है, लवणीय पानी है, ठीक है। उत्तर देखना है इसका कि विश्व में जल के कुल आयतन का जितना भी पानी है उसका कितना 96.5%, लगभग वो 97% होता है, ठीक है, इसमें आंकड़ा सही नहीं है। तो इतना परसेंट पानी तो है वो महासागरों में पाया जाता है, ठीक है, 7 महासागर है, जो कि खारा है। 2.5% पानी ही केवल अलवणीय का मतलब जिसमें लवण नहीं है, पीने योग्य जल है 2.5%। लवणीय जल का 70% भाग बर्फ़ के रूप में जमा है। अब ये भी लो, जो पानी खा रहा है वो 70% तो काय के रूप में जमा है, बर्फ़ जम रही है वो तो, है ना, बर्फ़ के रूप में जमा है वो तो कोई काम का ही नहीं है। वर्षा में वार्षिकी और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता होती है। जिस समय पानी चाहिए उस समय पानी नहीं गिरता है, जिस समय पानी नहीं चाहिए उस समय पानी गिरता रहता है। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है, ठीक है। जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। और नेक्स्ट पॉइंट, चलो ये 4 ही पॉइंट थे इसमें। तो इस कारण से भाई पृथ्वी पर जल अत्यधिक विद्यमान है, परंतु हमें कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है, तो सारे इसके 4 कारण हैं। एक तो भाई इतना सारा पानी है परंतु वो खारा है। दूसरी बात, जो अलवणीय जल है उसका भी 70% भाग तो ढका हुआ है। जितना भी अलवणीय मतलब पीने योग्य जल है ना 2.5%, उसमें से तो 70% तो फिर भी बर्फ़ के रूप में ढका हुआ है, और बचा कुचा कितना सा बच रहा है। फिर एक वर्षा भी लगातार नहीं होती, अनियमितता का मतलब जिस मौसम में अपने को पानी चाहिए उसमें पानी नहीं आता है, जिसमें नहीं चाहिए उसमें पानी आता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जो पानी मिल भी रहा है तो वो समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको मिल रहा है ना। गांव देहात में पाइपलाइन नहीं है, पाइपलाइन पहुंच नहीं पा रही है, गरीब लोग वहाँ निवास करते हैं, इसलिए जो उच्च वर्ग के लोग हैं या जो है ना उच्च वर्ग के जो लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग, उनको पानी मिल पा रहा है, गरीब तबके के लोग को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक कारण है इसका। प्रश्न नंबर 10वां, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के लिए वरदान है, समझाइए। देखो वरदान क्या, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ चल रही है, पहले बात तो अपने पश्चिम राजस्थान में चल रही है। इसका चलाने का उद्देश्य क्या था कि पश्चिम राजस्थान में क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी है, वनस्पति नहीं है, पानी गिरता नहीं है, इसलिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से वहाँ पानी पहुँचाया गया, और वहाँ की जो बंजर मिट्टी थी उसको भी पेड़ पौधे उगाने लायक बनाया गया, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिम राजस्थान का कायाकल्प हुआ है। इससे थार के मरुस्थल में पेयजल एवं सिंचाई जल की आपूर्ति होने से बंजर भूमि का उपयोग होने लगा है। इस नहर से 7 लिफ्ट नहरें निकाली, लिफ्ट का मतलब देखो 7 नहरें निकाली गई है, मतलब नहर, मेन नहर तो कौन सी है, इंदिरा गांधी बड़ी नहर है, इसमें से फिर जैसे मान लो इंदिरा गांधी, इसमें से अलग अलग 7 नहरें निकाली गई, इस प्रकार से अलग अलग, ठीक है, अलग अलग नहरें निकाली गई, ताकि मान लो ये कोई हनुमानगढ़ में जा रही है, ये बीकानेर में जा रही है, इस प्रकार से अलग अलग नहरें निकाली गई है, ठीक है। तो निकाली गई है, इस जिससे 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। अतः यह नहर थार रेगिस्तान के लिए काय वरदान है। तो वरदान ही है, क्योंकि जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते थे वहाँ पर पेड़ पौधे उगने लगे हैं, खेती होने लगी है ना, लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है, इसलिए ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के लिए क्या एक वरदान साबित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो ये अपन ने लघुतरात्मक पढ़ लिए हैं सारे क्वेश्चन इसके, और अब हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव और अति लघुतरात्मक, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, तो उत्तर आपके सामने है, किसने कहा भाई, जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का क्या कहा था, मंदिर कहा है, आधुनिक है ना, आधुनिक भारत का क्या कहा है, मंदिर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, तो बंगाल का शोक किसे कहते हैं भाई, दामोदर नदी को। किसको कहते हैं, दामोदर नदी को। देखो शोक का मतलब इस नदी में इतनी बाढ़ आती है कि वहाँ के लोगों का जीवन है बहुत मतलब अस्त व्यस्त हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं, है ना, दामोदर नदी को। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है, तो टाँका, ये दिख नहीं रहा है, टाँका, इसे क्या बोलते हैं, इसको टाँका। अलग अलग विधियाँ, खड़ीन भी है, तो खड़ीन ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, टाँका। और इसके बाद निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है, गंगा नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध, पर गंगा ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो गंगा का ही नाम है भागीरथी, गंगा को भागीरथी भी बोलते हैं, ठीक है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है, और टिहरी बांध कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जल के आयतन का कितना % भाग अलवणीय जल है, तो अभी अपन ने देखा था
2.5% जल, अभी अपन ने उत्तर में देखा था। 2.5% जल पीने योग्य है, जिसमें से भी कितना परसेंट बर्फ़ के रूप में ढका हुआ है, 70%, ठीक है। और लगभग 96.50% जल कौन सा है, पीने योग्य नहीं, लवणीय जल है, खारा पानी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कौन सी विधि अपनाते हैं हम? गुल अथवा कुल। ये उत्तराखंड वगैरह की है, हिमाचल वगैरह की है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में है ये, ठीक है ना। वैसे जल संग्रहण के लिए इस प्रकार की विधि अपनाते हैं वो। अभी आगे देखेंगे, इसका क्वेश्चन भी है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा। देखो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। अर्जुन, नागार्जुन में क्या आ रहा है? अर्जुन। अर्जुन का संबंध किससे था महाभारत में? कृष्ण से। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर, ठीक है। इसके बाद में निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की है? भाई तो पता ही है अपने को कौन सी है, चंबल, है ना, चंबल नदी घाटी परियोजना। पृथ्वी के धरातलीय जल का कितना परसेंट भाग खारे जल का है? तो कितना परसेंट खारा पानी है भाई? 97%, पता ही अपने को आया था। देखो 96.50 आया था, मैंने कहा था लगभग 97%, ये उत्तर राइट है अपना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे आसपास कौन सा पड़ रहा है। इसके बाद में जयपुर शहर को किस परियोजना से पानी मिलता है? तो जयपुर को मिलता है भाई बीसलपुर परियोजना से। ये बीसलपुर टोंक की परियोजना है, इसका पानी जयपुर तक आता है। तो बीसलपुर परियोजना से किसको पानी मिलता है? जयपुर शहर। मतलब जयपुर शहर में जो पेयजल की आपूर्ति होती है, देखो हमारे यहाँ पेयजल की आपूर्ति किससे होती है? चंबल नदी से। चंबल नदी का पानी आता है हमारे यहाँ। और जयपुर शहर को किससे होती है? बीसलपुर परियोजना से, ठीक है। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप में बेरिया, छोटी कुई किस जिले में? ठीक है। तो देखो कौन से जिले में होगी जल संरक्षण की जितनी भी टेक्निक है वो कहाँ मिलेगी? जहाँ पानी नहीं है। तो कहाँ पानी नहीं है? देखो बाड़मेर व जैसलमेर में, बाड़मेर व जैसलमेर, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, गुल अथवा कुल क्या है? अभी आया था ऑब्जेक्टिव में। तो गुल क्या है भाई? एक तो पानी बचाने की टेक्निक है। पश्चिमी हिमालय में पर्वतीय क्षेत्रों में वाहिकाओं को गुल या कुल कहते हैं, है ना। तो पश्चिमी हिमालय में पर्वतीय क्षेत्रों में वाहिकाओं का मतलब पानी को ले जाने वाली जो नलिकाएं होती हैं, ये पानी को ले जाने वाली जो भी नहरें वगैरह बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? गुल या कुल। भारत के ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दीजिए जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी जल की कमी है। देखो मेघालय, मेघालय की राजधानी देखो मेघालय नाम से स्पष्ट है, मेघालय, जहाँ पर हमेशा क्या रहते हैं? बादल छाए रहते हैं। तो यहाँ पर खूब पानी पड़ता है। और सबसे अधिक जो पानी गिरने वाले स्थान है वो भी कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। पानी खूब गिरता है, परंतु फिर भी क्या है? पानी की क्या है यहाँ पर? कमी, क्योंकि वर्षा की अनियमितता है। जब पानी चाहिए होता है, जब पानी नहीं गिर रहा है। बरसात के मौसम में अपने को पानी चाहिए, उससे क्या होता है? जल स्तर बढ़ता है और वो वर्ष भर अपने काम आता है, परंतु उस समय पानी नहीं गिरता। वर्षा की क्या है? अनियमितता है, इसलिए फिर भी यहाँ पर क्या है? जल की कमी है। अगला क्वेश्चन है, खड़ीन और जोहड़ क्या है? तो ये पता ही है खड़ीन क्या अपने को, और जोहड़ राजस्थान में सब शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए बनाए गए खड्डे। ये सारे खड्डे होते हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए कि बारिश का जो जल है वो इसमें इकट्ठा हो जाए। और कौन से क्षेत्रों में? शुष्क मतलब सूखे क्षेत्रों में, अर्धशुष्क का मतलब थोड़े कम सूखे क्षेत्रों में। तो मतलब दोनों में, अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में जल को एकत्र करने के लिए जो बनाए गए खड्डे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? खड़ीन और जोहड़। जल दुर्लभता के 2 कारण लिखिए। तो जल दुर्लभता का देखो अपन ने उसमें बड़ा क्वेश्चन में देख ही लिया था कि जनसंख्या बढ़ रही है और जल का वितरण असमान हो रहा है ना। टिहरी परियोजना किस राज्य में किस नदी पर बनाई गई थी? ये भी उसमें आ गया था, उत्तराखंड में बनाई गई है, भागीरथी नदी पर। जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? जल प्रबंधन का मतलब वही पानी को बचाना, है ना। ये भी अपन ने बड़ा क्वेश्चन देख लिया इसका, तो पढ़ लेते हैं फिर भी। देखो जल प्रबंधन का मतलब जल के वितरण, विकास, सुव्यवस्थित उपयोग के लिए की गई सभी तकनीक योजनाओं से कि पानी को किस प्रकार से बचाया जाए, उसके लिए नई नई योजनाएं चलाना, विकास करना, डेवलपमेंट करना, टेक्निक अपनाना, क्या कहलाता है? जल प्रबंधन। भारत में सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? कौन सी है? इंदिरा गांधी, ठीक है। भारत में सबसे लंबी है भैया इंदिरा गांधी नहर, ध्यान रखना। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। देखो नाम से स्पष्ट है, हीरा सबसे महंगा होता है, सबसे बड़ा लंबा बांध भी यही है। और ये बता दूं मैं, ये किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। किस पर बना हुआ है? महानदी पर। तो जो नदी महान है ना, तो वो उस पर बना हुआ बांध भी सबसे क्या होगा? लंबा। इस प्रकार से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है और भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा, ठीक है। लेंथ की बात कर रहे हैं अपन। मिट्टी से बना बांध कौन सा है? पांचना बांध। कौन सा बांध है? पांचना। ये मिट्टी से बना हुआ है भाई, पांचना बांध। और ये कहाँ बना हुआ है? राजस्थान के करौली जिले में। कहाँ बना हुआ है? राजस्थान के करौली जिले में, ठीक है। नेक्स्ट, पांचना बांध कौन सी 5 नदियों के संगम पर बना है? पांचना का मतलब वही 5 नदियों से बना हुआ है। बरखेड़ा, भद्रावती, माची, मेसावट तथा अटा। बरखेड़ा, भद्रावती, माची, मेसावट तथा अटा नदियों के संगम पर करौली जिले के गुंडला गांव में बना हुआ है, ठीक है। नदियों का नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है। बरखेड़ा, भद्रावती, माची, मेसावट, अटा, तो इन नदियों के संगम पर ये बांध बना हुआ है। 5 नदियों का पानी जहाँ आ रहा है, टकरा रहा है, वहाँ पर उसके पानी को रोक लिया जाता है। ये मिट्टी का बांध बना हुआ है। राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में
विकास के लिए कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई है? तो आदिवासी क्षेत्र, देखो राजस्थान में पहले बात तो आदिवासी कहाँ निवास करते हैं पता है आपको, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो माही बजाज सागर परियोजना चलाई गई है आदिवासी क्षेत्रों में, और ये परियोजना कहाँ की है? डूंगरपुर की है। कहाँ की है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के नाम लिखिए। तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में भाखड़ा नागल परियोजना, रिहंद परियोजना, दामोदर, हीराकुंड, कोसी बिहार की परियोजना है, ठीक है, ध्यान रखना। और टिहरी कहाँ की? उत्तराखंड की गंगा नदी भागीरथी बनाया गया ना बांध, ये तो ये नाम याद रखना आप लोग। केंद्र सरकार द्वारा इन पे किसका अधिकार है? केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। भाखड़ा नागल परियोजना अपने देखा था अभी, रिहंद परियोजना, दामोदर नदी परियोजना बंगाल का शोक कहते हैं, आप ध्यान हो आपको। हीराकुंड परियोजना महानदी पर बना हुआ है ना, सबसे लंबा बांध है। कोसी परियोजना बिहार का शोक, इसको बिहार का शोक भी बोलते हैं कोसी नदी को, तो कोसी परियोजना। टिहरी भागीरथी नदी पर बनी हुई एक परियोजना है उत्तराखंड जिले में। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, तो ये सारी योजनाओं का नाम अपने को ध्यान रखना है। ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपन ने इसमें कवर कर दिए हैं। आप इस वीडियो को लगातार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें और इस क्वेश्चनों को याद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।